नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टॉक विद ब्रजेश। उत्तर प्रदेश में 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां बाकी राजनीतिक दल अभी इस ऊहापोह में हैं कि कौन किसके साथ जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा, वहीं बीजेपी निकाय चुनाव में प्रचंड जीत का परचम लहराने के बाद अब 2024 की तैयारियों में जुट गई है। लगातार बीजेपी में अब रिशफल की सुर्खियां हैं वो तेज हो गई हैं। जो रिशफल की आशंकाएं हैं वो तेज हो गई हैं कि मंत्रिमंडल का नए सिरे से कुछ विस्तार होगा, कुछ छटनी होने जा रही है, कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है और कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी होगी, जिसमें कुछ चेहरे तो ऐसे होंगे जिनको लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतारने जा रही है और उसके लिए मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी करेगी। उसमें कई बड़े बड़े नाम हैं जो बीजेपी की सरकार में, योगी सरकार में मंत्री हैं। कई उन लोगों के नाम हैं जिनको यहां से मंत्री पद से छुट्टी दे करके उन्हें लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है कि जाइए और लोकसभा में जाकर के दो दो हाथ कीजिए। उसमें से कई बड़े नाम हैं, अभी उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच वो कई ऐसे नाम भी हैं, लोकसभा के तकरीबन 20 से 25 सांसद ऐसे हैं जिनके टिकट काटने का प्लान तैयार हो चुका है, जिन पर अब कैची चलना निश्चित हो चुका है। ये जो जनसंपर्क अभियान बीजेपी ने शुरुआत किया, 1 महीने तक चलने वाले इस जनसंपर्क अभियान के जरिए हर एक क्षेत्र के जितने भी अलग अलग क्षेत्र हैं, उन अलग अलग क्षेत्रों से सभी सांसदों की रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट मंगाई जा रही है और उनकी रिपोर्ट मंगाने के बाद बीजेपी बड़े लेवल पर सर्जरी करने जा रही है। वहां पर कई सांसदों के टिकट काटे जाएंगे, कई नए चेहरों को वहां पर मौका दिया जाएगा। लेकिन चूंकि बीजेपी का अपना इतिहास रहा है कि बीजेपी ऐन वक्त में टिकटों का फाइनल करती है, नामों का ऐलान करती है, ऐसे में इस बात की बहुत संभावना है कि टिकट किसका कटेगा वो ऐन वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि कुछ लोगों को ये इंडिकेशन दे दिया जा रहा है कि आप जाइए और अपनी लोकसभा की तैयारी कीजिए। उसके लिए कई लोगों को मंत्री पद से हटाया जाएगा, कई नए चेहरों को मंत्री पद में शामिल किया जाएगा और कई ऐसे विधायक हैं जिनको लोकसभा लड़ाने की तैयारी की जा रही है। कुछ नाम हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए, अभी ये सारे नाम सिर्फ कयास हैं और कहते हैं सियासत भी पूरी कयासों पर चलती है, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के इस वक्त जबरदस्त चर्चाएं हैं। ओवरऑल अगर आप देखिए कि श्रीकांत शर्मा को मथुरा से लोकसभा लड़ाया जा सकता है, या फिर राजेश चौधरी या फिर श्रीकांत शर्मा, इनको मथुरा से लोकसभा लड़ाया जा सकता है। चंदौली से सुशील सिंह को लोकसभा टिकट दे सकती है। गाजीपुर या बलिया से उपेंद्र तिवारी को टिकट दे सकती है। गाजीपुर से खुद जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो अपने बेटे के लिए भी टिकट लगा रहे हैं, लेकिन बहुत कम संभावना है। रायबरेली से, अभी मैं मंत्रियों की लिस्ट बाद में लूंगा, जौनपुर से टी राम को मौका दिया जा सकता है। इसके साथ देवरिया से सलमरी त्रिपाठी, जो भी देवरिया से विधायक हुए हैं, उनको भी लोकसभा लड़ाई जा सकती है। उनके भी लोकसभा में दो दो हाथ करने की संभावना जताई जा रही है। कानपुर से दिनेश शर्मा का नाम आगे आ रहा, दिनेश शर्मा को कानपुर से लड़ाया जा सकता है। झांसी से रवि शर्मा, 2 बार के विधायक है रवि शर्मा, उनको भी लोकसभा में टिकट दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, अब सबसे बड़ी बात है, कुछ बड़े चेहरे हैं जिनके टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी, उनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। किसी वैश्य या ब्राह्मण को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कानपुर से सत्यदेव पचौरी का भी टिकट लगभग कटना तय है। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी का टिकट कट सकता है। ये वो कयास है तमाम जिस पर चर्चाएं तेजी के साथ चल रही हैं। अभी इस पर किसी पर भी मुहर नहीं लगी, लेकिन पार्टी के अंदर इन तमाम नामों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कई और बड़े बड़े नाम हैं जिनका जिक्र हम इसके बाद करेंगे। आगरा से भी टिकट बदला जा सकता है। इटावा से रामशंकर कठेरिया का टिकट बदला जा सकता है। तो इस तरीके से कई नाम हैं जहां पर कैची चलेगी या फिर कुछ नए चेहरे आएंगे। लेकिन
अब बात मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल से कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको मौका मिल सकता है। सबसे पहला नाम आ रहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को हो सकता है लोकसभा लड़ाई जाए। उनके पास दो ऑप्शन है, या तो हरदोई से या फिर जो है उन्हें उन्नाव से। तो उन्नाव से इस बार संभावना ज्यादा है कि साक्षी महाराज की जगह ब्रजेश पाठक को, उन्नाव से चूंकि वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, उन्नाव से उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कई और नाम हैं, जैसे आपके अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितिन प्रसाद, जिनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, जिनको जो है धौरहरा से, वहां से जहां से अर्चना वर्मा इस वक्त सांसद हैं, वहां से उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। इसके साथ ही एमएसएमई मिनिस्टर जो है राकेश सचान, उनको भी घाटमपुर से, कानपुर देहात से, वहां से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। और कई चेहरे हैं। अभी आगरा से एक मंत्री को भी मंत्री पद से हटाने की बात आ रही है कि उन्हें मंत्री पद से हटा के लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे करके कई नाम हैं। कुछ और नाम हैं जिनको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। नंदी को लेकर के खास बात है, नंद गोपाल गुप्ता नंदी को लेकर चर्चाएं हैं कि नंदी से न सिर्फ केंद्रीय संगठन नाराज है, बल्कि जो प्रदेश संगठन है वो भी बहुत खुश नहीं है। जिस तरीके से प्रयागराज में कंट्रोवर्सी हुई, खास करके समाजवादी पार्टी से आए जो प्रत्याशी थे प्रयाग दक्षिणी से, उनको बीजेपी ज्वाइन कराने के बाद जिस तरीके से जो है रिएक्ट किया नंदी ने, जिस तरीके से दिल्ली तक परिक्रमा किया, पत्नी के टिकट कटने के बाद जिस तरीके से रिएक्शन सामने आए, ये ओवरऑल स्थितियां जो कहीं ना कहीं नंदी के हित में नहीं है। ऐसे में नंदी की भी या तो पावर कट की जाएगी या मंत्रिमंडल से विदाई हो सकती है। दया शंकर मिश्र दयालु जो वाराणसी से आते हैं, कहा जा रहा है कि उनको भी कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। बेबी रानी मौर्य को लेकर के भी चर्चाएं हैं कि बेबी रानी मौर्य को लेकर के भी मंत्रिमंडल से उनका जो है या तो छुट्टी हो सकती है, उनका पोर्टफोलियो बदला जा सकता है। AK शर्मा को लेकर के जो है बड़ी चर्चाएं हैं कि उनके साथ जो एनर्जी मिनिस्टर के तौर पर उनके पास दो मंत्रालय, नगर विकास और ऊर्जा, दो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, लेकिन उजाला योजना में उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए AK शर्मा की जो है ऊर्जा मंत्रालय से भी विदाई हो सकती है। तो इस तरीके से कई मंत्री हैं जिनके पर कतरे जा सकते हैं, कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पोर्टफोलियो बदले जा सकते हैं, और कई अहम चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सरोजनी नगर लखनऊ से जो विधायक है राजेश्वर सिंह, इनको नाम को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। दोनों तरफ चर्चाएं, एक तरफ ये कि उन्हें सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, और दूसरी चर्चा उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कुछ इसी तरह की चर्चाएं देवरिया से जो है जो विधायक हैं, देवरिया से विधायक जो है उनको लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं। जो है सलभ मणि त्रिपाठी जो पूर्व पत्रकार हैं, उसके बाद विधायक हुए, कहा जा रहा है उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बुंदेलखंड से एक ब्राह्मण चेहरे को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। प्रकाश द्विवेदी को लेकर, बांदा से विधायक है प्रकाश द्विवेदी, उसको लेकर के भी चर्चाएं तेज है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करना और कई पुराने चेहरों को लोकसभा चुनाव के लिए उनकी छुट्टी करना, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जल्द ही ये तस्वीर सामने आ जाएगी कि किसकी विदाई होती है और किसको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन एक बात है, इसका लबोलबाब सिर्फ इतना है कि बीजेपी फुल स्विंग से 2024 की तैयारियों में जुट गई है। अपने संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक के पेंच कसने में लगी हुई है, रिसफल करने में लगी हुई है। सुनील बंसल की उत्तर प्रदेश में संगठन में सीधे तौर पर वापसी तो नहीं हुई है, लेकिन जो जनसंपर्क अभियान जैसे तमाम जो ड्रीम अभियान है उसको लीड करके सुनील बंसल को ये इशारों में उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है कि 2024 में भी अपरोक्ष रूप से ही सही, लेकिन कमान सुनील बंसल के हाथ में होगी संगठन की। तो सीधे तौर पर एक तरफ संगठन को मजबूत करने की कवायद, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल के रिशफल करके वो डीएक्टिव चेहरों को बाहर करना
और हाइपर एक्टिव चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करके सरकार की गुडविल को मेंटेन करना। और कई ऐसे बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जिनको अभी मंत्रिमंडल से अलग करके उनको संगठन में ला करके उनको ये मौका देना कि वो 1 साल के अंदर अपने क्षेत्र में अपनी जमीन को और तेजी के साथ मजबूत कर सके। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो बस इंतजार कीजिए कुछ दिनों का, और कुछ दिनों में ये तस्वीर सामने आ जाएगी कि अब मंत्रिमंडल में वो कौन से नए चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे, और वो कौन से चेहरे होंगे जिनकी विदाई होने जा रही है। तो हम सभी को इंतजार रहेगा कि बीजेपी आला कमान की कैंची किस किस पर चलती है। नमस्कार।